हरे कृष्णा। सो जैसे कि बलराम जयंती है ना, तो बलराम जयंती है और नंबर ऑफ फेस्टिवल सीरीज आ रही है। बलराम जयंती के बाद जन्माष्टमी आएगी, फिर राधाष्टमी आएगी, बीच में बहुत सारे और उत्सव हैं, अन्य आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव भी हैं। सो उन सब उत्सवों के पीछे भी क्या है, अभिप्राय है ना, कि हमें क्यों मनाना चाहिए। तो जैसे हमने जाना कि हम भौतिक त्योहार बनाते हैं कि आपस में भौतिक संबंध सुधारने के लिए, अच्छे करने के लिए, ऐसे हम जो आध्यात्मिक, जो भगवान से संबंधित हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, भगवान के आविर्भाव हैं, अन्य आचार्यों के आविर्भाव हैं, सो उन सारे उत्सवों को हम मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, और अच्छा हो, भगवान से संबंध सुधर जाए, भगवान से हम ज्यादा प्रेम कर पाए, भगवान से हमारा आकर्षण बढ़े। तो ये कारण है इन उत्सवों को मनाने का। और अगर हमारा जो आकर्षण है, जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, वो नहीं बढ़ रहा, तो क्या है, हमारा उत्सव मनाने का पूर्ण फायदा हमें नहीं हुआ। तो इसीलिए हम जैसे बलराम जयंती मना रहे हैं या आगे जन्माष्टमी वगैरह आएंगी, तो उसके पीछे एक ही पर्पज है, एक ही कारण है कि भगवान से प्रेम जो हमारा है वो थोड़ा सा बढ़े, भगवान से संबंध जो है हमारा और प्रगाढ़ हो जाए और गूढ़ हो जाए, भगवान से जो हमारा आसक्ति, आकर्षण है और बढ़ जाए हमारा। अभी हम देखते हैं कोई भी हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, भक्ति अंग कर रहे हैं या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कितनी देर हमें भगवान का चिंतन होता है, कितने समय में भगवान का चिंतन होता है, और कितनी देर हमें इस भौतिक संसार का, भौतिक संसाधनों का, भौतिक संबंधियों का चिंतन करते हैं हम। तो हमें देखना चाहिए कितना टाइम लग रहा है, कितनी देर हमें भगवान का चिंतन हो रहा है। तो जितना देर हम चिंतन हो रहा है, उतना ही हमारा क्या, भगवान से संबंध प्रगाढ़ है, उतना ही हमारा भगवान से आकर्षण है। तो इसीलिए बार बार क्या है, ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं। और इस्कॉन में तो क्या रोज ही फेस्टिवल है, हर दिन एक उत्सव के समान है। क्यों? क्योंकि भगवान नवयौवनम च, भगवान हमेशा नवयौवन है, हर दिन नया होता है ना। और इस्कॉन में हम क्या करते हैं, रोजाना सुबह से ही, सुबह से क्या, हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, मंगल आरती से होती है, नाचने गाने से शुरुआत होती है। तो नाचना गाना कौन व्यक्ति नाचता गाता है? जहां उत्सव होता है। तो हमारे लिए रोजाना क्या है, उत्सव ही है ना। और रोजाना उत्सव करके हम क्या कर रहे हैं, भगवान से संबंध को बढ़ा रहे हैं कि मेरा संबंध क्या है, भगवान से बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान से संबंध को प्रगाढ़ कर रहे हैं। और अगर भगवान से संबंध नहीं बढ़ रहा हमारा, तो क्या है, तो उन उत्सवों का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए बार बार क्या, भगवान इतने सारे उत्सव दे रहे हैं, इसको में सारे उत्सव हो रहे हैं कि समहाउ, है ना, समहाउ हमारी आसक्ति भगवान से बढ़े, कुछ न कुछ अवसर आते रहें। कभी कभी क्या है कि हमें कुछ नया चाहिए होता है ना। अगर नॉर्मल लाइफ चल रही है तो हमारी भक्ति ऐसी चल रही है, सो कॉल्ड भक्ति चल रही है, कभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जब उत्सव आता है तो थोड़ा सीरियस होते हैं, थोड़ा मन में चिंतन होता है, भगवान का जन्माष्टमी आने वाली है, बलराम जयंती आने वाली है, तो क्या थोड़ा भगवान का ज्यादा चिंतन कर पाते हैं। यही मकसद है, यही पर्पज है क्या है, उत्सव का, कि हमारे भगवान से जो आसक्ति है वो बढ़नी चाहिए। इसीलिए इतने सारे भगवान क्या है, उत्सव दे रहे हैं। और अगर हमारी आसक्ति नहीं बढ़ रही तो उसका कोई लाभ हमें नहीं होगा। और इन उत्सवों को हमें कैसे मनाना चाहिए, तो बहुत सारी विधियां हैं कि, और उन सारी विधियों के पीछे क्या योजना है, क्या प्रयोजन है, कि हमेशा हम भगवान का चिंतन कर पाए। कम से कम साल में जब फेस्टिवल आते हैं, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, कम से कम एक दिन तो ऐसा हो, कैसा, कि पूरे दिन, पूरे 24 घंटे मैं कृष्ण का ही चिंतन करूं और कोई चीज मेरे चिंतन में आए ही ना। तो इस तरह हमें मनाना है पूरा फेस्टिवल, पूरा शेड्यूल बनाना है ना, कि इतने बजे से इतने तक ये करना है, फिर ये सेवा है, भगवान की सेवा है, फिर भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करना है, हम कथा श्रवण कर सकते हैं,
भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान के लिए बहुत सारे 56 भोग 108 भोग बना सकते हैं, उसमें एंगेज कर सकते हैं अपने आप को। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करनी है जिससे कि भगवान का स्मरण हो, हमें भगवान का हम चिंतन कर पाए, जो कि इन उत्सवों के मनाने के पीछे पर्पज है। कितनी सारी जन्माष्टमी आ गई, कितने सारे बलराम पूर्णिमा आ गई, लेकिन हमारा जो भगवान से आकर्षण है वहीं पर है, उतना ही है। तो क्या जन्माष्टमी से पहले जो मेरा भगवान से प्रेम था, जितना आकर्षण था, जो संबंध था, क्या उस फेस्टिवल को मनाने के बाद क्या मेरा भगवान से आकर्षण बढ़ा है? क्या भगवान से प्रेम बढ़ा है मेरा? क्या भगवान से संबंध मेरा बढ़ा है? तो ये देखना चाहिए मुझे। अगर नहीं बढ़ा तो इस उत्सव का मैंने लाभ नहीं उठाया। सो ये सारी चीजें बढ़ने चाहिए। कैसे पता पड़ेगा कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है? अगर मेरा भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो क्या है, मैं भगवान का ज्यादा चिंतन कर पाऊंगा। जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे पता पड़ता है प्रेम करते हैं? उसी के बारे में सोचते हैं हम, वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, कहाँ होगा, किस हालत में होगा, बीमार होगा, ठीक होगा, कल बुखार था उसको, अब क्या कर रहा होगा। तो उसके बारे में चिंतन चल रहा है हमेशा, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा उससे संबंध है। यही तरीका है भगवान से। भगवान से भी अगर हमारा प्रेम होगा तो दिन भर रात भर हमें भगवान का ही चिंतन होगा कि भगवान ने वो लीला की, कैसे की, भगवान गोलोक धाम में क्या कर रहे होंगे। तरह तरह के हमारे मन में विचार आएंगे, कैसे भगवान से आसक्ति बढ़ा सकता हूँ, कैसे भक्ति में और ज्यादा बढ़ सकता हूँ। तो ये सारे विचार, भक्ति में विचार ही हमारे अंदर आएंगे जो भगवान का चिंतन करेंगे। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि किसका चिंतन हो रहा है। जिसका चिंतन हो रहा है हम उसी से प्रेम करते हैं, उसी से हमारा ज्यादा आकर्षण है। अगर भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से आकर्षण है, तो क्या होगा, हमें भगवान का चिंतन होगा। अगर किसी और व्यक्ति से, किसी और वस्तु से अगर हम प्रेम करते हैं, आसक्ति है हमारी, तो उसी वस्तु का चिंतन करेंगे हम। तो इसीलिए हमें इन उत्सवों को बहुत अच्छी तरह मनाना चाहिए। जन्माष्टमी है या बलराम पूर्णिमा है, जिससे कि पूरा शेड्यूल बना के और मैक्सिमम पूरे समय को यूटिलाइज करके कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें, है ना। और सेवा करने का मतलब क्या है कि उस सेवा में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सेवा करनी है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। माला कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। सारे कार्य के पीछे पर्पस क्या है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसे सारी एक्टिविटीज करनी है, और जब हम ऐसे एक्टिविटीज करेंगे सारी, केवल और केवल पर्पस क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे इस मेरी सेवा से। ये मुझे क्या, भगवान के लिए कुकिंग करनी है, भगवान खाएंगे, इसको भोग लगाएंगे, तो उतनी क्लीनलीनेस के साथ, उतनी सिंसियरिटी के साथ, उतनी सीरियसनेस के साथ सारी एक्टिविटीज करनी है। भगवान के लिए भोग बनाना है, अभिषेक करना है भगवान का, भगवान की कथा श्रवण करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की पुस्तकों को, जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, कृष्णा बुकेश में भागवतम है, उनसे भगवान की कथाओं को पढ़ सकते हैं। तो पूरे दिन को हम कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करके। और उसकी जो तैयारी है वो पहले से ही करनी है। कल फेस्टिवल है तो आज से ही तैयारी करनी है कि इतने बजे उठना है, उसकी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी टाइम से सोना पड़ेगा, और कल पूरे दिन में फ्रेश रहूं तो क्या है, थोड़ा आज हल्का खाता हूं शाम के टाइम। तो पहले से प्रिपरेशन करनी है कि कल पूरा दिन मैं यूटिलाइज कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का मुझे चिंतन हो। हम जितने भी भक्ति के अंग कर रहे हैं, जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, उन सबके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कि हमेशा भगवान का स्मरण हो पाए मेरे को, और मैं कभी भी ऐसा समय ना आए मेरे पास कि भगवान को भूल जाऊं। ये एकमात्र उद्देश्य है, और यही फेस्टिवल मनाने का भी उद्देश्य है कि मेरी जो भगवान में रुचि है, आसक्ति है, वो बढ़े थोड़ा सा। अगर वही उतनी की उतनी है तो क्या हुआ, वो फेस्टिवल मनाने का ज्यादा लाभ नहीं होगा फिर।
इसीलिए हमें चाहिए कि इन उत्सवों को बहुत सीरियस लेना है और यथासंभव हो सके जितना हमें प्रयास करना है कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में ही भाग लेना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो और जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और ऐसा सोच के करना है कि उससे भगवान प्रसन्न करने का प्रयास करना है और उन एक्टिविटीज करते समय भगवान का ही चिंतन करना है, अपने किसी लाभ के लिए उन एक्टिविटीज को हमें नहीं करना है। तो इस तरह हमें भगवान के फेस्टिवल्स जो मनाने चाहिए, और पर्पस क्या है उन फेस्टिवल मनाने का, हम भगवान से जो हमारा संबंध है, जो प्रेम है, आकर्षण को हम बढ़ा सकें। हरे कृष्णा।